के कैमरों को देखूं, इतने कैमरे लगे हुए हैं, बताइए कोई कैमरों की हद है? माशाल्लाह। इधर देखो, ये कैमरे वाले कुछ तो ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, कुछ बड़े बदतमीज बदबख्त होते हैं। ये चीजें लोगों की हल्की हल्की काटते हैं। इधर देखो, छोटी सी क्लिप काटेंगे और बेइज्जती कर देंगे। अब वो कह रहा है मेरी पूरी नहीं है, अब उसकी कोई सुनी नहीं रहा। अब आप बताओ, आपको बताऊं, जो मुसलमानों को तकलीफ दे वो ईमान पे नहीं मरेगा। किसी का दिल दुखाना काबा गिराने से बड़ा गुनाह है। छोटी छोटी तस्वीरें काट के अपने चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए इज्जतों से खेलते हो, बल्कि सोशल मीडिया ने जान तक ले ली है लोगों की। ऐसी ऐसी वीडियो लोगों की बना के डाल दी कि उन्होंने खुदकुशियां कर ली। किसी की इज्जत के साथ खेलने का किसी को कोई, जब कोई चीज डालो तो पूरी बात डालो। कटी हुई बात, कहते हैं ना, एक तरफ की बात गुड़ से ज्यादा मीठी होती है। ये ऐसे ही हिसाब है। अल्लाह ताला इन यूट्यूबर्स को अक्ल अता फरमाए और इनको डर अता फरमाए, अपना खौफ, कि ये किसी की इज्जत के साथ ना खेलें। अपने चंद बातों के लिए ऐसे बना बना के डालेंगे, फलाने भाग गए, फलाने इधर चले गए, फलाने मर गए, उन्होंने मजमा लूट लिया। कोई डकैत तो कहता आया था जो मजमा लूट लिया? क्या मतलब है यार, बताइए आप जरा। मेरे दोस्तों, अगर अच्छे काम करना चाहते हो तो अच्छे काम करो। अल्लाह जब तुम्हें नवाजेगा ना तो फिर कोई रोक नहीं सकता। जब अल्लाह करम करता है ना, अपना फजल फरमाता है, तो रातों रात अल्लाह किस्मतें बदल देता है ना। खैर, मुझे बड़ी फरमाइश की गई है एक दो शेर पढ़ने के लिए। आप कहो तो पढ़ दें? ऐसे सुनोगे? दोनों हाथ उठा के बोलो मेरे भाई, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, मेरे लिए हाथ नहीं उठ रहे हैं, उसी मदीने वाले के लिए उठ रहे हैं। सुभान अल्लाह। दोनों लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। अब लगा आपको कि हो रहा है जलसा? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। इन्होंने मुझसे फरमाइश की एक नाज शरीफ की, तो वो तो मैं पढ़ नहीं रहा। दूसरी एक नाज शरीफ पढ़ देता हूं। पढ़ूं? क्या बताऊं कि क्या पढ़ दूं भाई? आप अदलपुर वाले हो, अदल का मतलब है इंसाफ, तो इंसाफ से सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। वाह वाह, माशाअल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है। और दुनिया वाले दर्द देते हैं। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दर्द दिल की दवा मदीना है। दर्द दिल की दवा मदीना है। एक शेर और सुनिए। मेहरबानी। उसकी आंखों तो का नूर
जिसका देखा हुआ मदीना है, पढ़ो जिसका देखा। अल्लाह ने आपको जबान दी है दोस्तों, थोड़ी देर पढ़ लो, पढ़ो। क्या बताऊं कि क्या, जितने कैमरे वाले मुसलमान हैं सब पढ़े। क्या बताऊं कि क्या, जितने कैमरे वाले आशिक रसूल हैं वो भी पढ़े साथ में। क्या बताऊं कि क्या। अच्छा, मदीने कौन जाता है? जिसे बुलावा आता है? नहीं, जो नियत करता है। ये बुलावे के चक्कर में बड़ा 2 नंबर ही कर रहे हैं लोग। उधर जमीन लिखवा के आ रहे हैं, उधर फिर मस्जिद में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मदीना दिखा दिया। इधर कचहरी वाले का रजिस्ट्रार का मुंह देख रहे हैं, जमीनें खरीद रही हैं, दौलतें इकट्ठी हो रही हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहे। झूठे बोलते हो, झूठ बोलते हो, तुम्हारे जाने की नियत ही नहीं। हाँ, मुझे एक रक्शे वाला मिला था, बताऊं आपको, मदीने में। अभी 2 महीने पहले मैं मदीने शरीफ गया था, तो मुझे मिला था, कहने लगा मैं रक्षा चला के मदीने आया हूं। मैं कैसे? कहने लगे 1-1.5 घंटा ज्यादा रक्षा चलाता था मदीने की नियत से, और 20, 25, 50 रुपए रोज इकट्ठे करता था, और मैंने 12 साल इकट्ठे किए। 12 साल के बाद मैं टूर वाले के पास गया तो उसने कहा 60,000 रुपए लगते हैं 15 दिन के लिए। मेरे पैसे गिने गए, 49,000 निकले। मेरी आंखों में आंसू देख के उसने कहा तू रो मत, तू नेक इंसान है, मैं तुझे 49,000 में ही मदीने ले चलूंगा। कहता है मैं अपने घर गया, मेरी बीबी से मैंने कहा मैं मदीने जा रहा हूं, तो बोली अकेले जा रहे हो, मुझे लेके नहीं जाओगे? मैंने कहा बेगम मैं तो रक्षा चलाता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है ना। तो वो अंदर गई और जेबर निकाल के लाई, 1 तोला जेबर होगा उसके पास। बोली इस जेबर को बेच दो, मैं कब्र में थोड़ी लेके जाऊंगी, अगर बगैर मदीना देखे मर गई तो बड़ी हसरत रह जाएगी कि मदीना नहीं देखा। यार मदीना वो नहीं जाता जो पैसे इकट्ठे करके रखता है, मदीना वो जाता है जिसे मदीने वाले से प्यार होता है। कौन जाता है बोलो मदीने? प्लॉटें खरीद लिए, जमीन खरीद लिए। अल्लाह का शुक्र है मैं खूब मदीने जाता हूं, चूंकि मेरी नियत में मदीना। मैं इस बात को मानता हूं। नूर भाई भी हमारे इस बार रमजान में मदीने गए थे, इस बार भी जाएंगे, क्योंकि मदीने बगैर देखे नाते पढ़ना और है, और मदीने को देखने के बाद नात पढ़ना फिर और। उठ के जाऊं कहां मदीने से, उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है? क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। पढ़ दिया। अरे छोड़ो यार, नहीं मैं तो आपका खादिम हूं। ए भाई, बैठो 1 मिनट। ए भाई 2 मिनट सुन लो, मैं खिदमत करने आया हूं आपकी। अच्छा ठीक है, आइए। अब मेरी तकरीर सुन लीजिए। हमारे यहाँ क्या है ना, हंसी मजाक का माहौल है हमारे इलाके में, जलसे को भी इसी ही समझते हैं। हालांकि वल्लाह कह रहा हूं, मेरे हुजूर फरमाते थे सहाबा से, ऐ सहाबा जो मैं जानता हूं ना वो तुम्हें बता दूं तो तुम कम हंसोगे ज्यादा रोगे। हाँ, और जिसे पता चल गया ना फिर वो रोते ही रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक इतना रोते थे कि 2 आंसुओं के निशान बन गए थे यहाँ पे। चिड़िया को देखते थे तो कहते थे चिड़िया तू अबू बकर से तो बहुत बेहतर है, तेरा कोई हिसाब नहीं होगा मगर अबू बकर का हिसाब होगा। हालांकि अबू बकर ब्रांडेड जन्नती, गारंटेड जन्नती। जो अबू बकर की जन्नत में शक करे वो मुसलमान नहीं। तकरीर मेरी शुरू हो रही है, ई को आपका कम कर दें, माइक बहुत अच्छा है। तकरीर मेरी शुरू हो रही है। तकरीर का उन्वान है अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया।
ये पहली शुरुआत है कि इंसान जब तक ये समझेगा नहीं कि वो क्यों पैदा किया गया है, तो वो ऐसे ही सोएगा, वैसे ही जागेगा, फिर वैसे ही खाएगा, फिर वैसे ही सो जाएगा, फिर कमाएगा, फिर सो जाएगा। अगर सिर्फ खाने कमाने के लिए पैदा करना होता अल्लाह ने तो जानवर बहुत थे, इंसान तेरी क्या जरूरत थी? वो खाते भी हैं, वो पीते भी हैं, वो तुझसे ज्यादा सोते भी हैं। इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? जब आप सवाल करेंगे आप, तो इसका जवाब कोई साइंसदान नहीं दे सकता, कोई आपको फिलोसोफर नहीं दे सकता, कोई नासा का प्रोफेसर नहीं दे सकता, कोई दानिश्वर नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने इंसान को बनाया नहीं, उनको इंसान के बारे में कुछ इल्म नहीं। इंसान का जवाब क्यों पैदा किया गया है? इंसान ने अपनी मोटरसाइकिल तब तक रखी जब तक वो चलती रही। जब तक मोटरसाइकिल ने फासला खत्म करना बंद किया, इंसान ने मोटरसाइकिल फेंक दी। उसके बाद जब कार चलती रही तब तक चलाता रहा। यानी इंसान ये जानता है कि जब तक काम की चीज है मालिक के काम की है, और जब वो काम ना करे तो मालिक के किसी काम की नहीं। ऐसे ही याद रखो, अल्लाह ने इंसान को जो पैदा किया है, जब आप पूछोगे रब क्यों पैदा किया, आवाज आई मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इम्तिहान के लिए पैदा किया। काय के लिए बोलो? इम्तिहान के लिए। काय के लिए? आजमाइश के लिए। काय के लिए? ई को थोड़ा और कम करें भाई। काय के लिए? आजमाइश के लिए। यानी आप भी आजमाए जा रहे हो, मैं भी आजमाया जा रहा हूं। इमाम मालिक फरमाते इंसान 2 बार पैदा होता है। कितने बार? 1 बार पैदा तो सुना है, 2 बार कैसे? फरमाते 1 बार तब पैदा होता है जब मां के पेट से पैदा होता है, 1 बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसे क्यों पैदा किया है। एक आदमी के किसी ने गोली मार के फेंक दिया दरिया में, मर गया। डाल दिया किसी ने, लावारिस लाश पड़ी रही दरिया में, फूल के ऊपर आई, सारे निशान मिट गए, चेहरा फूल गया, पेट भर गया, पे पानी भर गया, सड़ गई लाश। उसका पुलिस ने पकड़ के पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम ध्यान से सुनना, पोस्टमार्टम करने के बाद मुसलमान थी लाश, उसका निशानी मुसलमानों वाली मौजूद थी, उसे मुसलमानों के यहां पहुंचा दिया। इमाम साहब से कहा आप गुस्ल दीजिए। इमाम बोले मैं गुस्ल तो दे सकता हूं मगर कफन के पैसे मेरे पास नहीं है। कहा तो चंदा कर लेंगे। मस्जिद में ऐलान किया गया कफन दफन के लिए आप हजरात चंदा दें। कोई 10 रुपए लाया, कोई 3 रुपए लाया, कोई 5 रुपए लाया, जिसकी जैसी हैसियत थी। 2 घंटे चंदा हुआ तब कफन के और उसके लकड़ियों के पैसे और तख्तों के पैसे और उसके इकट्ठे हुए। उसके बाद उसको दफन किया। ना कोई नमाज़े जनाजा में रोया, ना उसका जनाजा उठा तो कोई रोया, क्योंकि वो तो लावारिस लाश थी। लावारिसों के लिए कौन रोता है जिसे कोई जानता ही नहीं। जब दफन हुआ पुलिस ने 3 महीने तफ्तीश की और 3 महीने के बाद बताया कि जिसकी लाश चंदा करके दफन हुई है, जिसके तख्ते चंदा करके आए हैं, ये 100 बीघा जमीन का जोता था। इसके बैंक में 6 करोड़ रुपए थे। इसके पास 20 कारें थी, 20 जिम्मेदार था। मगर जब मौत आई तो क्या पता आपको मौत कब आए, क्या पता मुझे कहां आए। अपने तकब्बुर करने वालों, कोई ऐसा भी हादसा होता है जो इंसान की सारी निशानियां मिटा देता है। किस बात पे तकब्बुर है? जो चौधरी था जिसके बागात 100 बीघे में फैले हुए थे, आज उसकी जब लाश उठी है तो उसको उठाने वाले भी और हैं। उसके कफन का चंदा हुआ। मैं तभी तो कहता हूं इंसान ये समझ ले कि अल्लाह ने तुझको क्यों दुनिया में भेजा था। गुरूर मत कर अपनी जिंदगी पर। तेरे और मेरी तरह न जाने कितने मर गए। इधर एक जगह गोंडा के पास एक जगह पड़ती है गौरा चौकी, मैं वहां जलसे में जा रहा था। एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद उसका भेजा रोड पे रह गया था और उसके भेजे को मैंने देखा, उठाया तो उसकी लाश नीचे पड़ी थी। देखो भाई, मोबाइल चलाना बंद कर दो। स्टेज पे भी आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपका खादिम हूं, खिदमत करने आया हूं। एक ही बात हो, अब जो जरूरी काम है जलसे का वही तो हो रहा है। ये जलसे का यही तो जरूरी काम है। अब लिहाजा मेरे पास भी मोबाइल है और मैं जब स्टेज मेंबर पे बैठता हूं तो ना किसी का जवाब देता हूं, ना कोई फोन उठाता हूं, ना मैं ये मानता हूं कि हुजूर के जिक्र से बड़ा कुछ नहीं है। मैं मुसलमान हूं और मैं इस वजह से तकरीर नहीं करता हूं इस तरह की कि मुझे आपकी कुछ ही लेनी है। नहीं,
मुझे मदीने जाना है। जब मदीने जाऊंगा तो हुजूर ने अगर मुझसे पूछ लिया, मेरे आका करीम है, अगर ख्वाब में आए मदीने में और पूछ लिया क्यों आया है मेरे मदीने में, फला गांव में गया था, मेरे उम्मती तेरे सामने बैठे थे, तो तूने तो दिल से बात नहीं की थी। हुजूर के लिए कर रहा हूं, सरकार के लिए कर रहा हूं। मैं जब मदीने से वापस आता हूं तो कहता हूं या रसूलल्लाह जा रहा हूं, मगर जब तक रहूंगा मदीने से दूर मदीने का काम करता रहूंगा, आपका काम करूंगा या रसूलल्लाह। उसकी लाश नौजवान की पड़ी है, 22-23 साल का जवान है, कानों में लीड लगी हुई थी, तो चूंकि भेजा पूरा फट चुका था, रोड पर पड़ा था, मैंने भेजा उठाया और उसके बाद थैली में किया और उसके सर के पास रखा। मर चुका था मगर मोबाइल पे गाना चल रहा था, उसके कानों में जो लीड थी वो बाहर निकल गई थी, गाना चल रहा था। जब उसका गाना मैंने देखा, लोगों ने देखा तो गाना बज रहा था। मेरे नबी फरमाते हैं जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। अब मुझे बताओ, जो गंदा गाना सुनता हुआ मर गया, जो अपनी जवानी के नशे में तेज मोटरसाइकिल चलाते हुए मरा, अब वो अगर कयामत के दिन भी गाना सुनता हुआ उठा तो क्या होगा? इंसान ने ये समझ लिया कि यूं ही पैदा कर दिया गया। ना ना मेरे दोस्त, ना ना। उमर कहते थे या अल्लाह, काश उमर की मां उमर के हक में बांझ होती, काश उमर ना होता, एक दिन का होता। ये आखिरत का हिसाब व किताब, ये कब्र और हश्र के मामलात कितने सख्त हैं, चूंकि तुम्हें आपको और मुझे पता नहीं, इस वजह से डरते नहीं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस तरफ देखो, मेरी अम्मी आयशा फरमाती हैं, जरा गौर करो, आज ऐसे ही वक्त गुजरता चला जा रहा है। कोई चौराहे पे वक्त गुजार गया, कोई मेरी बहन बेटी अम्मियां बुराइयां करने में वक्त गुजार दिया, कुछ गीबत करने के लिए वक्त है औरतों के पास, मर्दों के पास, चौराहे पे बैठ के बातें करने का वक्त है, मगर अल्लाह का जिक्र करने का वक्त नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत में जब जन्नती चले जाएंगे और जब उनको जन्नत दे दी जाएगी तो जन्नतियों को कोई अफसोस नहीं होगा। ये मुझे बताओ, जन्नत अल्लाह जिसे दे देगा उसे कोई अफसोस होगा? नहीं नहीं, मगर जन्नतियों को भी एक अफसोस होगा। नबी से अर्ज की या रसूलल्लाह वो क्या? का वो ये अफसोस करेंगे जिस मालिक ने हमें जन्नत दी है, काश दुनिया में जो वक्त हमने खराब किया उसी मालिक को याद कर लिया होता, उसी रब को याद कर लिया होता जिसने जन्नत से हमें नवाजा है, जिसने जन्नत से हमें नवाजा है। मगर आज मेरा दोस्त गाफिल है। सूरज निकलता है तो कहता है इंसान आज मैं निकल गया हूं, जो तुझको करना हो वो कर ले, मैं आज आया हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा। जब दिन डूबता है तो कहता है मैं गया, अब हिसाब के दिन आऊंगा, आज के बाद नहीं आऊंगा। सुबह हुई, शाम हुई, मौत के करीब चलते चले जा रहे हैं, लम्हा व लम्हा कब्र के करीब होते चले जा रहे हैं। ऐ मेरे दोस्त तौबा कर ले, ऐ मेरे भाई तौबा कर ले। आजा मेरे भाई, ये समझ ले अल्लाह ने तुझको क्यों पैदा किया, ये समझ ले। मैं आपको बताऊं, अपने पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाना गाता था, गाना गाते गाते मशहूर हो गया। 16 साल की उम्र में गाना गाते गाते बड़ा आदमी बन गया। उसने मर्सिडीज गाड़ी जीती, फिर दूसरी मर्तबा जीती, तीसरी मर्तबा जीती। उसने पैसे कमाए, दुनिया में घूमने लगा, वर्ल्ड टूर किया। उसके रियाल में, धर्म में, यूरो में और उसने पाउंड में, डॉलर में रुपया कमाया। इतनी दौलत कमाई, एक शहर में एक घर, दूसरे शहर में दूसरा घर बनाया, 2 घर बन गए उसके। और 2 घर बनने के बाद अपनी मर्जी की लड़की से शादी की, नौकर चाकर पीछे, फोन, गाड़ियां, दौलत, शोहरत। 23 साल की उम्र में गाना गा रहा था, विदेश में गाना गाते गाते गिर गया। हसीन लड़का था, होश में आया, अस्पताल में था, चेकअप हुआ तो पता लगा दोनों गुर्दे खराब हो गए। दोनों गुर्दे, अल्लाह ना करे किसी के गुर्दे खराब हो। जब गुर्दे, अभी मुझे एक जवान लड़का मिला था, उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, उसने बताया कि मेरे गुर्दे खराब हैं। अभी आपके यहाँ मैं आया था और पता चला उसके बाप ने उसको गुर्दा दिया, तब उसकी जान बची। किसी का तो हो जाता है। इधर देखो, ये हाथ की नस फड़क रही थी काशीपुर के पास एक लड़के की। मैंने पूछा क्या हुआ, रोक के बोला मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं और मेरा बाप सारी जमीन बेच के लगा चुका। मेरा बाप ने सब कुछ, मगर मेरे गुर्दे ठीक नहीं होते। कहता है 1 हफ्ते में 1 बार डायलिसिस होता है। डायलिसिस क्या होता है? पूरा खून निकाला जाता है, यानी जिसके गुर्दे खराब हैं उसका डायलिसिस 25,000 रुपए, 30,000 रुपए महीना। कहां से आदमी देगा? घर बिका, मकान बिका,
आप में से कितने लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने दिल से बताना, जिन्होंने 2 रकअत नमाज पढ़ी हो जिंदगी में, अगर नहीं पढ़ी हो तो जाके पढ़ लेना, वुजू करना, अल्लाह के सामने कहना, ऐ मेरे मालिक मेरे गुर्दे ठीक है, तेरा शुक्र है। जरा गौर तो करो आप, मुझे कश्मीर में टेलीफोन आया तकरीर करने के लिए, मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। उन्होंने कहा जो आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं ये कैंसर पेशेंट हैं और ये चाहते हैं कि आखिरी बार आपकी तकरीर सुन लें। मैं गया, उसको कैंसर था, वो अब तो इंतकाल भी कर चुका है, सलीम नाम था, दाढ़ी थी, मेरे कहने से दाढ़ी रखाई थी। मैंने पूछा क्या हाल है सलीम भाई, कमरे के अंदर, कहने लगा अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहा कैंसर की वजह से तो शुक्र है, कुछों को अचानक अटैक से मौत आ जाती है, किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, मगर मैं अपने करीम और रहीम करब का कैसे शुक्र अदा करूं कि मुझे 2 महीने पहले डॉक्टर ने बता दिया कि तू मरने वाला है। अब जब 2 महीने के बाद अंधेरी कब्र में जाना है तो मैं तो एक कमरे में नहीं रह सकता, अंधेरी कब्र में कैसे रहूंगा। तो उसके सामने फूट के रोता हूं रात को। मैंने जब तक कैंसर की खबर नहीं सुनी थी तब भी नमाजें पढ़ी थी, मगर जब से कैंसर की खबर सुनी है अब बड़े आंसू निकलते हैं। सजदों में बड़ा मजा आता है, बगैर आंसुओं का सजदा क्या सजदा है, सजदा तो आंसुओं वाला है, बगैर मजे का सजदा क्या सजा है, क्या सजदा है। कभी सरवा सजदा तुम्हें हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तूने कभी अपने रब को रब नहीं कहा, ये मुझे बता, मैं तुझसे पूछता हूं मेरे दोस्त, मैं तुझसे पूछने आया हूं, हाँ मेरे जवान तुझसे ही पूछने आया हूं। वो रो के कहता है सैयद साहब मैं अपने रब के सामने रोता हूं, अल्लाह 2 महीने के बाद मैं कब्र में जाऊंगा, मैंने गुनाह बड़े किए हैं, छुप छुप के मुझे माफ कर देना। हाय जरा गौर तो करो, सोचो तो देखो तो। एक आदमी को अस्पताल में भर्ती किया गया, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और जब सांस लेने में दिक्कत हुई, जब उसको अस्पताल में भर्ती किया गया, 1.5 दिन में ठीक हो गया। बिल आया 90,000 का, डॉक्टर को देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा बड़े मियां पैसे ज्यादा लग रहे हैं, कम कर दूं? कहा नहीं पैसे की बात नहीं है, अल्लाह ने इतना नवाजा है कि दोनों तेरे पूरे अस्पताल खरीद सकता हूं, खड़े खड़े यहां से उठूंगा मैं नहीं, पूरा अस्पताल खरीद दूंगा। कहा फिर रोते क्यों हो? कहा इस वजह से रो रहा हूं, सांस लेने में दिक्कत हुई, 1.5 महीने तेरी 1.5 दिन तेरी सांस से मैंने, तेरी हवा से मैंने सांस लिया, तेरी मैंने ऑक्सीजन से सांस लिया, तेरी मशीन से, तूने 90,000 का बिल बैठा दिया। मगर कभी मैंने सोचा ही नहीं, 80 साल का बूढ़ा हूं, अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं, मैंने कभी सोचा ही नहीं सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। जाओ अस्पतालों में, कॉस्मोस में जाके देखो, जाओ साई में जाके देखो, अस्पतालों में सांसें नहीं आ रही, लोगों को वेंटिलेटर पे पड़े हैं, उन्हें रोज देखने अस्पतालों में जाया करो, कब्रिस्तान जाया करो। नेक तकरीरों से नहीं बनोगे, अपने अंजाम को सोचोगे तब बनोगे कि आखिर देखो तो बीमार कैसे दुआ करता है मुझे सेहत मिल जाए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त ये बता, तेरा गुर्दे का इलाज हुआ तूने लाखों लगा दिए, तेरा दिल का इलाज हुआ तूने लाखों लगा दिए, तेरा शुगर का इलाज हुआ लाखों लगा दिए। अरे जिसने तुझे गुर्दे का इलाज किया उसे लाखों दे दिए, जिसने गुर्दे दिए हैं उसके सामने कभी सजदा भी नहीं किया, उस रब को कभी करीम भी नहीं कहा, कभी कहा ही नहीं 2 रकअत नमाज पढ़ के अल्लाह तेरा शुक्र है। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरी बात याद रखना। इस नाक को सोने, इधर देखो मेरी तरफ गौर करो, ये मेरा पॉइंट नोट करो आप लोग, ये नाक है, नाक, नाक के अंदर एक बारीक सा बाल है, ये इसके अंदर रग है, रग बाल से बारीक, उसको दूरबीन से देखता है डॉक्टर तब नजर आती है, वो एमआरआई के बाद पता चलती है कि ये बंद है या खुली भी है। और इसका काम क्या है? खुशबू और बदबू। अगर ये खराब हो जाए तो न खाने को सूंघ सकोगे, तो न फूल को सूंघ सकोगे, न कोई खुशबू आएगी न कोई बदबू। तो सुनो, पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस मिलकर भी एक ऐसी रग नहीं बना सकता जो अल्लाह ने हर बंदे की नाक में बनाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत औलादे गौसे आजम सैयद शबात हुसैन साहिब क़िबला। सुनो, साइंस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। साइंस ये कहता है कि सूरज चांद 1.25 लाख मील दूर है। साइंस कहता है, साइंस भी कहता है, साइंस किताबें तहकीक है, इधर देखो कुरान किताबें तखलीक है। इस जमीन आसमान मेरे रब ने बनाई है। सुभान अल्लाह, सुभान। किसी ने, लोगों ने खुदाई का दावा किया,
मगर आज तक किसी ने यह दावा नहीं किया जमीन मैंने बनाई, आसमान मैंने बनाया, या इंसान मैंने बनाया। वो अकेला मेरा रब है जो दावा करता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, बेशक। अगर आप अपने रब को नहीं पहचानोगे जिंदगी बेकार है। जवाब नहीं, जिंदाबाद। जब तक समझोगे नहीं रब कौन है, कौन है जमीन और आसमान का मालिक, कौन है बोलो। मैं क्या आपसे क्या अर्ज कर रहा था, वो नौजवान जो गाने गाता था, अब उसकी तबीयत खराब हुई, डायलिसिस हुआ, एक मकान बिका, दूसरा बिका, गाड़ियां बिक गई, रिश्तेदार छोड़ गए। गरीबों की रिश्तेदारी कम हो जाती है, अमीरों की बढ़ जाती है। बोलो गलत बात है या सही है? सुनो, जनाजे तो गरीबों के बड़े सुनसान निकलते हैं, अमीरों को छींका जाए भीड़ लग जाती है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरा एक उम्मती बीमार हो जाए और कोई अल्लाह की रजा के लिए उसे देखने जाए, फरमाते मेरे आका जब तक वापस नहीं आता मेरा उम्मती 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। जरा जोर से बोलो, हम जैसे गुनहगार लोग और बीमारी पे किसी को देखने जाएं तो 70,000 फरिश्ते दुआए मगफिरत करें। ये कितनी बड़ी बात थी, मगर गरीबों को कोई देखने नहीं जाता। ओ मेरे दोस्तों, कोई गरीब अमीर नहीं, मेरी तरफ देखो, मैं आपसे पूछता हूं, उसने लोगों को टेलीफोन किया मगर पैसे किसी ने नहीं दिए उसे। कल तक तो लोग उसके साथ तस्वीर लेना चाहते थे। क्या शोहरत पे तकब्बुर है, क्या जमीन पे तकब्बुर है? अल्लाह ने नवाजा है तो गुरूर मत करना, किसी पे अपना धौंस मत जमाना, बल्कि अल्लाह ने नवाजा है तो मस्जिद में जाना और सजदा करके नाक रगड़ना अल्लाह के सामने और कहना मालिक मैं इस लायक नहीं था। अपने पुराने वक्त को याद करना, किसको वक्त को याद रखना? पुराने वक्त को याद रखना और कहना मालिक मैं इस लायक नहीं था, तूने मुझे नवाज दिया, मेरी हस्ती ये नहीं थी। अगर ऐसे कहोगे तो अल्लाह बहुत नेमतें बढ़ाएगा। वो तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। वो सुनो, उसकी मौत करीब आने लगी। वो नौजवान जो कल तक बड़े गाने गाता था, मौत करीब आई, बीवी ने देखा रो रहा है, चेहरा काला हो गया। कहा क्यों रोते हो? कहा मैं अपनी बीवी को जीते जी बेवा देख रहा हूं और अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि आज सबने मेरा साथ छोड़ दिया, मैंने जिन्हें गाने सुनाए उन्होंने मेरे फोन उठाने बंद कर दिए। मैं सोच रहा हूं अल्लाह ने आवाज दी तो गाने गाए और जब मेरा बुरा वक्त आया लोगों ने छोड़ दिया। अगर गानों के बजाय मैंने नबी की नाते पढ़ी होती तो मेरा ये हाल नहीं होता, मेरा ये हाल नहीं होता। मगर मियां आंख तब खुलती है जब बंद होने वाली होती है। इससे क्या फायदा? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। मेरे दोस्त, इम्तिहान का मतलब क्या है? तू सुबह फजर का वक्त है, तू सो रहा है नौजवान, नींद ने बड़े अच्छे से अपने तोरे पर कब्जा जमाया हुए है और बिल्कुल सर्दी भी बड़ी सख्त है। तू लिहाफ के अंदर से अपना एक हिस्सा भी निकालना नहीं चाहता, बल्कि तू दबा रहा है। किधर से हवा आती है उधर से भी अपना कपड़ा दबा रहा है। मगर अचानक अजान की आवाज हुई। क्या आवाज आई? अजान की आवाज। अब सुनो नौजवान, सुनो मेरे दोस्त, अजान की आवाज आई, लिहाफ में गरमाई है, तू उठा, नमाज पढ़ने जा रहा हूं। नफ्स ने कहा आराम कर, सो जा, सर्दी बड़ी है, पढ़ लेना। ईमान ने कहा नहीं, नमाज अगर एक बार कजा हो गई तो कितनी बार उसको कजा पढ़ लो मगर अदा नहीं हो सकती। आए है, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे दुनिया में सबसे बेहतरीन काम यही लगता है कि नमाज को उसके वक्त में पढ़ लिया जाए। और मैंने नमाज की जितनी बरकतें देखी, अभी देखो चल रहा है ना, कितना चला ये वो दुनिया भर की चीजें, फला पकड़ लेंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इस हाल में भी अल्लाह गवाह है कि मैंने हर जगह नमाज पढ़ी, एयरपोर्ट से लेके मुझे आज तक किसी ने टच तक नहीं किया। चूंकि मैं ये जानता हूं, मैं जिसके सामने झुक रहा हूं ना, वो दिलों का भी मालिक है, इंसानों का भी मालिक है। आपने कभी सोचा ही नहीं ऐसा। हम तो दुनियादार बने रहे। फजर का वक्त है, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी है, मैंने इंसान को पैदा किया तो उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। यानी मेरा नफ्स मेरा भी दुश्मन, अल्लाह का भी दुश्मन। नफ्स अल्लाह का दुश्मन। नफ्स कह रहा है आराम कर ले,
ईमान कह रहा है उठ जा, नफ्स कह रहा है सो जा, सर्दी बड़ी है, ईमान ने लिहाफ फेंक दिया, और फेंकने के बाद ईमान ने लिहाफ फेंकने के बाद ईमान आगे बढ़ा, उसने फिर ईमान ने ठंडे पानी में अपने हाथ डाल दिए, अब ठिठरते हुए वुजू करके मस्जिद में गया कांपता हुआ और अपनी नाक लगड़ दी। जैसे ही नाक सजदे में लगी है, फरिश्तों ने आवाज दे दी, आज ये बंदा अपने नफ्स पर कामयाब हो गया, इसने अपनी जिंदगी का ये वक्त कामयाब किया। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जवाब नहीं बहुत। अब उसके बाद आया, तवज्जो करो, उसके बाद वो निकला, तवज्जो करो, और उसके बाद नाश्ता करके निकल रहा था, एक लड़की निकल के जा रही थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन, एक नजर पड़ी, एक नजर माफ है, मगर वो लड़की बाहियात थी, बेहुदा थी, बेगैरत थी, बेशरम थी, बहुत ज्यादा शैतान की एजेंट थी उसका जिस्म। अब वो कह रहा है इसका नफ्स देख ले, लड़की हसीन है, कपड़े बड़े खराब पहन रही है, देख ले। इसने नहीं मानने का, नहीं देखूंगा, नफ्स कह रहा है, नफ्स कुत्ता है ना, भौंक रहा है, देख ले देख ले। ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा। मेरे नबी ने फरमाया आंखों का भी जिना होता है, सिर्फ आंखों का भी जिना होता है। नबी फरमाते हैं आंखों का जिना ये है आंखों से देखा जाए, यानी आंखें ये मेरी हैं, नहीं नहीं मेरे दोस्त, ये मेरा धोखा है, ये आंखें मेरे रब की हैं। ये आंखें कल कयामत के दिन मुझसे अल्लाह से शिकायत करेंगी, ऐ अल्लाह तूने दिया तो काबा देखने के लिए था, दिया तो माँ बाप का चेहरा, मगर इसने गंदी चीजें देखी। मुझे बताओ अगर ये आंसुओं से न धुली वो गंदी तस्वीरें, वो गंदे वीडियोस जो तुमने अपनी जिंदगी में देखे हैं, अगर वही लेके अल्लाह की बारगाह में गए और वो बोल दिया, आंखों ने बोला कि तू अल्लाह ये गंदी तस्वीरें देखता था, ये बाहियात चीजें देखता था, मेरे नौजवान उस वक्त क्या होगा? तूने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। ना मेरे बेटे, ना मेरे छोटे भाई, अपनी जिंदगी को बर्बाद न कर। अल्लाह तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, अपनी जवानी का हिफाजत कर ले, अपनी जवानी की। मेरे दोस्त तेरी आंखों में कुछ नहीं बचा। 10-10 साल के बच्चे बर्बाद हो गए, 12-12 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। ओ खुदा के बंदो, अपनी नस्लों को बचा लो, बचा लो खुदा के वास्ते, अपने बच्चों को बचा लो। अल्लाह अकबर। उसने नहीं देखा, नफ्स के तरह लड़की निकल जाएगी, एक बार देख ले, और इसने कहा नहीं देखूंगा। जब वो निकल गई, इसने नीचे को आंखें की, तो आंसू गिरे और कहने लगा या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। और मुसलमान, अल्लाह ने तुझे मोबाइल चलाने के लिए पैदा नहीं किया था, तू इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख रहा है, फेसबुक पे देख रहा है। जरा इस नौजवानों को मेरी बात बताना तो, बताओ तो मेरी बात इन नौजवानों को। ऐसे करके देखता रहा, और देखते देखते तू जब गंदी तस्वीर देख रहा था, जब नीम बरहना लड़कियां अपने जिस्म का जब मुजाहरा कर रही थी, और तू उसको देख रहा था, और जब तू उसको देखता था, देखते देखते अचानक तेरी सगी बहन की वीडियो आ गई। अब तू अपनी बहन की वीडियो देख के कांप गया, मेरी बहन यहां गंदी जगह ये वीडियो गंदा बनवा रही है, मुझे तो नहीं पता। कांपता हुआ अपनी अम्मी के पास गया, क्या मेरी बहन गंदी तस्वीर बनाती है? कहा नहीं नहीं, वो तो नहीं बनाती। तूने कैमरा चेक किया तो पता लगा चुपके वो भी अपनी वीडियो बनाती थी। तू चुपके देखता था तो तेरी बहन भी चुपके लोगों को अपना जिस्म दिखा रही थी, अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए। ना मेरे दोस्त, ना मेरे भाई, वापस आ जा, ये गंदगी न कर। अल्लाह ने तुझे यूट्यूब इंस्टाग्राम के लिए नहीं, चौराहे पे बैठने के लिए नहीं, बल्कि तेरी जवानी तो इस वजह से है कि अल्लाह के प्यारे रसूल के गुलामों, तेरी जवानी तो इस वजह से है कि तू जवानी अपनी कामयाब करके जाए। तेरी जवानी औरतों के पीछे भागने के लिए नहीं है, तेरी जवानी दिया दुनिया के कामों के लिए नहीं है, बल्कि बरेली से मेरे ताजुश शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो मियां पोते ने 100 साल बाद कहा, 100 साल पहले दादा ने इससे बड़ी बात कही थी। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद शबात मियां साहिब क़िबला, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, सरज़मीने अदलपुर इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिलदार जिंदगी क्यों दी गई है?
जिंदगी क्यों दी गई है? जिंदगी है नबी की, है? जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जिंदगी है नबी की। मेरे नौजवान, मेरे भाई, आजा, वापस आजा। तेरी जवानी औरतों के पीछे भागने के लिए नहीं आई, तेरी जवानी नहीं किसी लड़की पे नजर डालने के लिए नहीं, तेरी जवानी तो मेरे हुजूर के लिए है। इश्क उससे कर। इधर देखो, एक आदमी, तवज्जो करना, इधर देखो भाई, तवज्जो। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? जिन लोगों का दिल लग रहा हो दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक ताबई बुजुर्ग है, उनका नाम है हारून बिन उस्मान। क्या नाम है बोलो? इधर देखो, हारून। अरे ये शागिर्द किसके? अनस इब्ने मालिक। अनस इब्ने मालिक का मज़ार बसरा के करीब। और अनस इब्ने मालिक कौन? हुजूर की 10 साल नौकरी करने वाले। भाई नौजवान, वापस आओगे? अच्छा ठीक है। आप अच्छा मुझे देखो, मैं क्यों देखता हूं लोगों को? मैं सबका भला चाहता हूं। बेशक बेशक। और मुझे क्या पड़ी है बोलो? बेशक। जो देखता हूं लोगों को, सुने सब। ये बताओ, सुनाना कौन चाहता है? जो कुछ समझाना चाहता है वही तो सुनाना चाहता है भाई। बेशक बेशक। अब तवज्जो करो। अब वो कह रहे हैं साहब लड़कियां बिगड़ गई, लड़के बिगड़ गए। ना 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 भाई, लड़की लड़के बाद में बिगड़ते हैं, पहले अम्मी अब्बा बिगड़े हैं भाई। आपने ये पहले कैसे कह दिया कि लड़की लड़का बिगड़ गए? पहले तो अब्बा अपने घर में बड़ी सी टीवी लाया। तजर्बा है आपको इस बात का? नहीं। मेडिकल साइंस ये कहता है कि बच्चा पेट के बाहर असर नहीं लेता, मां का पेट के अंदर से लेता है। ये मेडिकल साइंस अब कह रहा है। अभी 20-25 साल पहले या 50 साल पहले उन्होंने ये बात डिक्लेयर की है कि मां के सोने का असर भी बच्चे पे होता है, मां के खाने का असर भी होता है। तवज्जो करो, मां के खाने का असर सुनो, मां के खाने का असर, मां के पीने का असर, मां के सोने का असर, मां के रोने का असर। मां कमजोर, बच्चा कमजोर। मां ताकतवर, बच्चा ताकतवर। बोलो यही उसूल है नहीं? डॉक्टर कहते हैं टेंशन मत लेना, टेंशन लोगी तो बच्चे पे असर हो जाएगा। बल्कि ये जो अपनी बीवियों को मारते हैं इनके लिए बता रहा हूं, अभी रिसर्च हुआ है। ये जो बीड़ियां पीते हैं, बीड़ियां, इन्हें भी बता देना। ये जो सिगरेटें पीते हैं इन्हें भी बता देना। जो सिगरेट अपनी बीवी के सामने, हामला के सामने पिए और बीड़ी पिए, उसका बच्चा अच्छा ज्यादातर जो है वो दिमाग के मामले में वो बहुत कमजोर पैदा होता है। ये जहर है, किसी का छोड़ा हुआ धुआं अगर नाक में आ जाए तो। वैसे मर्जी आपकी है, मेडिकल साइंस है। एक साहब कह रहे गुटखे खाने से कुछ नहीं होता। अब जब उनका कैंसर हुआ तो किसी ने पूछा क्या हुआ? बोले यार मेरा बड़ा देर में आग लगी। एक दो गुटखा खाने से थोड़ी हो जाएगा, हल्के हल्के होगा ना भाई। एक दो गुटखा खाने से, एक दो सिगरेट पीने से होगा? पूरे पूरे जबड़े कटे हुए लोगों के मुंह इतने से खुलते हैं, पूरी जिंदगी रोटी नहीं चबा सकते वो। अगर बच भी गए तो लिक्विड ही पिएंगे। और अपनी जानों को हलाक कर रहे हैं मेरे दोस्त, अपने लिए नहीं तो अपनी बच्ची के लिए, अपनी बीबी के लिए, अपने बच्चों के लिए। आपको पता है, ये एक अस्पताल में मैं गया कैंसर मरीज को देखने, तो कैंसर के मरीज ऐसे करके ढके हुए, अब जब ऐसे करके ढके हुए थे, समझ रहे हो? अब उन्होंने ऐसे करके खोला डॉक्टर के पास जाने से पहले, तो डॉक्टर के वो आया कंपाउंडर, उसने कहा खोलो, खोला तो उसने स्प्रे मारा। स्प्रे से उसके कीड़े झड़ने लगे नीचे को, जो कीड़े थे छोटे छोटे नीचे को गिरे। उसने दिखाया नीचे कीड़े गिर रहे थे। और उसके बाद उसने उसके अंदर खुशबू मारी, स्प्रे मारा खुशबू का। अब डॉक्टर देखेगा, ये जो डॉक्टर है ना कैंसर देखने वाला, इसे तेरी जिस्म की बदबू पसंद नहीं। तूने जरा से शौक में ये क्या कर बैठा मेरे जवान? तेरे नबी ने तो ये कहा था कि तू वुजू करे तो 3 बार कुल्ली करना। इस्लाम ने तो ये कहा था कि जब तू सोए तो मिसवाक करके सोना, और जब उठे तो पहला काम मिसवाक करके। और तूने अपने मुंह में ये गंदी चीजें रख ली, तू गुटके खा के सो गया। हो मेरे दोस्त, नहीं नहीं मेरे भाई, नहीं। मैं क्या कह रहा था, मां बाप का असर पैदा होने के बाद नहीं। हार्वर्ड ने रिसर्च किया कि बच्चे पागल कौन हो जाते हैं? पैदा पागल होते हैं पैदा होते ही।
वो बेकार होते हैं। उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जब अपनी मां के पेट में थे, इनके बाप ने इनको मारा, जब मारा तो पेट के बच्चे पे असर हुआ, वो पागल पैदा हुआ। इसका मतलब ये है कि जब और डॉक्टर के पास जाती है औरत और डॉक्टर कहता है तुम अगर चाहती हो बच्चा ताकतवर पैदा हो तो ऐसा करना कि तुम ऐसा करना, ज्यादा आयरन की चीजें खाना, जैसे बादाम खाओगी आयरन है, जैसे आप खाओगी सेब खाओगी आयरन है उसके अंदर। अगर आप ये चाहती हो कि आपका बच्चा ज्यादा विटामिन सी लेके पैदा हो तो उसके लिए आप लीमू को चूसना, लीमू पीना और संतरा खाना। आप ये चाहती हो बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़े तो ज्यादा अमरूद खाना, और धूप में बैठने से विटामिन डी बढ़ती है। और मेरी बहनें सुने कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? क्या बात है, नारे तकबीर, बोलो तो सही। नारे रिसालत, अल्लाह के नहीं होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, जवाब नहीं। बोलो होगा। इधर देखो ये पानीपत है, पानीपत ज्यादा दूर तो नहीं अपने यहां से ऐसे ही होगा 250 किलोमीटर पानीपत। दिल्ली से 80 किलोमीटर है, 90। वहां एक बच्चा पैदा हुआ, 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया। 1 हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, 4 हकीम, 5 हकीम, हकीमों ने देखा ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के गए। उन्होंने जब आवाज सुनी कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है, का फिर अल्लाह को याद कर रहा है, वली है अल्लाह का वली पैदा हुआ ये बच्चा। लोगों ने कहा कैसे? कहा जाके घर दिखाता हूं। पहुंचे, कोई है? बाप निकल के आया, जी ये आपका बच्चा रो रहा है? कहा मेरा ही बच्चा है। कहा ये वली है? कहा दिमाग ठीक है, ना सोया है ना सोने दिया है, वली कह रहे हो? डॉक्टरों के पास लेके पागल हो गया। कहा मेरी गोद में लाके दो, उसे परेशान ना करो। गोद में लाके दिया, एक कान में कुछ पढ़ के दम किया, सुनना अल्लाह तुम्हें औलादे दे तो ख्याल रखना बीबी क्या कर रही है। जब उसके पेट में बच्चा है तो कानों में एक कुछ पढ़ के सुना, दूसरे में कुछ पढ़ के फूका, दम किया, बच्चा खामोश। कहने लगे साहब क्या पढ़ दिया, दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, आपने कानों में क्या पढ़ के दम कर दिया? अल्लाह बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है? कहा इसकी मां का नाम जमाल फातिमा है, उमर फारूक आजम की नस्ल से है। वो 24 घंटे में एक कुरान खत्म कर देती है, यानी 24 घंटा पूरा नहीं होता इसकी मां का कुरान पूरा हो जाता है। वो बुजुर्ग बोले तो सुनो, जब ये अपनी मां के पेट में था ना तो उसने उठते बैठते चलते फिरते रोटी बना के ऐसा कुरान पढ़ा कि पेट के अंदर बच्चे की कुरान सुनने की आदत हो गई। जब बच्चा पैदा हुआ मां जचगी में गंदगी में चली गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं। बच्चे को कुरान की भूख लग रही थी, तुम 1 महीने से दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। सुनो, जब मां पानीपत में कुरान सुना है तो बच्चा पानीपत में बू अली शाह कलंदर बनता है, और जब मां मदीने में कुरान सुना है तो बेटा करबला की जमीन पर सर कटने के बाद नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाता है और कहता है मां अगर फातिमा होती है तो बेटा हुसैन। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत औलादे गौसे आदम सैयद शबात हुसैन साहिब क़िबला। ये कुरान तो इस कौम ने जने कहां रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जवाब नहीं, जवाब। ये कुरान तो मेरे नबी का सबसे बड़ा मोजज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जवाब नहीं। कुरान, जो कौम कुरान को नहीं पढ़ेगी उसे बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। बेशक बेशक बेशक। मियाँ का दिया हुआ तावीज 3 बार उसमें मोम जामा हो गया। मैं किसी मियाँ का मुखालिफ नहीं, एक जगह में मियाँ लोगों के खिलाफ बोल रहा था, खराब मियाँ के खिलाफ, तो अच्छे मियाँ बुरे मान गए। मैंने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। मियाँ का तावीज, इधर देखो कहां चले भाई। अच्छा आना, मैं कयामत तक यहीं बैठा हूं, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप लोग। मतलब 1 घंटा आदमी बैठ नहीं सकता, खत्म कर दूं भाई? दिल लग रहा है? लग रहा है दिल? जी जी हाँ बोलेंगे नूर भाई, आपको ट्रेन भी पकड़वाएंगे, बोलेंगे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मेरी तरफ देखो। अब वो मियाँ का तावीज तो मोम जामा करके लगा दिया गले में, और उसको तो खूब इतर भी लग रहा है, और जो हुजूर का कुरान था
उसको अलमारी में रख दिया। उसकी तो जुमे के दिन भी गर्द नहीं छुटी। हाय हाय यार, वो जमाने थे। इधर देखो, कुरान तो वो चीज है, ये उलमा बैठे हैं। कुरान तो एक गैर मुस्लिम लड़की की एक मुसलमान लड़की दोस्त थी बचपन में, तो वो मुल्लानी के यहां कुरान पढ़ने जाती थी तो वो भी इसके साथ जाने लगी। खैर हल्के हल्के उसने नाजरा पढ़ लिया कुरान पूरा। गैर मुस्लिम की लड़की ने, तवज्जो है कि नहीं? जी जी, ध्यान से सुनना, गैर मुस्लिम की लड़की ने नाजरा कुरान पढ़ लिया। उसने हल्के 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 चुपके चुपके अपनी पड़ोसन के साथ, अपनी सहेलन के साथ कुरान को हिफ्ज भी कर लिया। यानी एक गैर मुस्लिम की लड़की, मैं कौम का नाम नहीं ले रहा हूं, हालात ठीक नहीं है, मगर सुन लो, गैर मुस्लिम लड़की, बुतों के पुजारी उसके घर वाले। मैं तुम्हें कुरान का मौजज़ा दिखा दूं। कुरान को जो छोड़ दिया ना, ये कुरान को छोड़ना इस कौम की तबाही बन गया। जरा मैं सही कह रहा हूं तो बोलो जरा। वैसे मैं किसी के बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है मैं बात सही कह रहा हूं। अगर कोई मुझे दाद नहीं देता तो मुझे उसकी अकल पे अफसोस होता है, अपनी तकरीर पे अब नहीं होता। हाँ, वो जमाना था, अपडेट हो गया हूं। तो वो जो है कि नहीं, कुरान पढ़ते पढ़ते वो लड़की जवान हो गई। उसका रिश्ता बड़े कट्टर आदमी के साथ हुआ जो मुसलमानों से बड़ी नफरत करता था। जब बारात आने लगी, शादी का वक्त ठहर गया, तो उसने अपनी उस्तादनी से कहा, उस्तादनी आपा, मैंने कुरान हिफ्ज़ तो कर लिया और दिल में मैंने कलमा भी पढ़ लिया है, मगर अगर मैंने बता दिया तो मेरे घर वाले मुझे मार देंगे, मेरे घर वाले मुझे। तो उसने कहा कि तू शादी कर, जाओ उसके साथ, गैर मुस्लिम के साथ, अल्लाह तेरा इंतजाम करेगा और तू जिस कुरान की हाफिजा है वो खुद तेरी हिफाजत करेगा। कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गैर मुस्लिम के साथ चली गई। उसकी उस्तादनी ने तोहफे के नीचे छुपा के कुरान रख दिया और कहा मैं ये चाहती हूं ये मेरी शागिर्द वहां जाकर इस कुरान को खोले। अब वो कुरान जब वो नौकरी पे चला जाता तो वो कुरान पढ़ती और दुआ करती, या अल्लाह मेरे शौहर को भी ईमान की तौफीक दे दे। मगर वो था बड़ा कट्टर, मुसलमानों से नफरत करने वाला, बड़ी नफरत करता था। मगर अल्लाह के इंतजाम, उसको एक दिन घर आया, बीवी के सामने रोने लगा। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहने लगे कई दिन से तबीयत खराब थी, अस्पताल में चेकअप करके आया हूं तो डॉक्टर ने कहा कैंसर आखिरी स्टेज में है, अब तुम बचोगे नहीं। कहता है एक तो तुम इतनी खूबसूरत, इतनी मेरी भरोसेमंद, इतनी खिदमत करती हो और मेरे बच्चा छोटा सा, बस मौत की वजह से डर रहा हूं। आगे बढ़ के बोली सुनो, मुझसे एक वादा करो, अगर तुम ठीक हो जाओ, मेरे पास इलाज है, तो जो मैं कहूंगी वो मान लोगे? उसने कहा बिल्कुल मान लूंगा, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा। कहा बिल्कुल, तेरे पास कोई दवा का है? मेरे पास दवा। वो लेके आई पानी गिलास में और उसने अपनी उस्तादनी को देखा था, अपनी पढ़ाने वाली अपनी जो है वो आपा को देखा था। उसने जो है ना उसमें सूरह फातिहा पढ़ के दम करना शुरू कर दिया। वो जब बीमार कोई आता था तो वो पढ़ती थी, वो दम करके पिलाती रही। तबीयत अल्लाह के फजल से ये हुई कि 3 महीने के बाद बोली अब चेकअप करा के आओ। चेकअप करा के आया तो उसने कहा ऐसा लगता है कि तुझे कभी कैंसर था ही नहीं, तेरे अंदर कभी कैंसर था ही नहीं। वापस आके खुश था, रिपोर्ट देख के फूले। अरे जिसकी जिंदगी बच गई हो बोलो, उससे बड़ी खुशी क्या होगी? बोला मेरी बेगम ये बताओ कि तुमने ये क्या पढ़ पढ़ के सुनाया था? कि तुम जिस इस्लाम से नफरत करते हो, ये उसी का कुरान मैंने पढ़ के सुनाया था, उसी रब का कुरान। अब तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कलमा पढ़ोगे। वो आगे बढ़ के बोला बिल्कुल, मैं बिल्कुल जिसे मैं नहीं मानता हूं उसकी किताब ने मुझे बचा दिया। जब मैं मानने लगूंगा तो फिर हाल क्या होगा? कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, फिर वो मुसलमान, उसका खानदान मुसलमान। कुरान अगर मां पढ़े तो पूरी खानदान को फायदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जवाब नहीं हजरत। इमाम गजाली ने फरमाया जितना जिसका दिल साफ होगा वो उतनी कुरान की तिलावत करने वाला होगा।
बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब कुरान तो इधर देखो, तवज्जो करो। लड़की बिगड़ गई, लड़का ना ना ना, लड़की तो ठीक ठाक थी, लड़की को बिगाड़ा किसने? इन्होंने कहा करबला के ऊपर बयान करो, तो लो करबला के ऊपर सुन लो। इधर देखो, अगर 6 महीने की बच्ची, 6 साल की लड़की के सर पे दुपट्टा रख दो, ईमान से कह रहा हूं जान दे देगी, मगर बड़े होकर दुपट्टा नहीं हट सकता उसके सर से। लड़की बिगड़ी नहीं, लड़की बिगाड़ी। लड़की बिगड़ी नहीं, लड़की बिगाड़ी। अरे लड़कियां तो जनाजे की रौनक है। अरे जिस घर में लड़कियां नहीं उसमें तो मौत हो जाए तो पता ही नहीं चलता मौत हुई है नहीं हुई है। बाप का जनाजा रखा है, इधर देखो, बाप का जनाजा रखा है और सब माल बांट रहे हैं, मगर लड़कियों को भी लड़ते नहीं देखा होगा। मगर लड़की तो फूल थी, मगर उसको बिगाड़ा किसने? बड़ी यार आपके यहां डिस्टरबेंस है। हमारे इलाके में लोग बड़ा समझते नहीं, अहमियत नहीं समझते। आपको खबर नहीं है मैं किस नहज पे बात कर रहा हूं, थोड़ा समझ लिया करो। मैं आपका गुलाम हूं। गुलाम वो होता है जो सुनाना चाहे, आका वो होता है जो सुनना ही ना चाहे। खादिम हूं, आपका खिदमत करने आया हूं। खादिम वो होता है जो पानी गिलास में लेके खड़ा हो, और आका वो होता है जो पीना ही ना चाहे। मैं सुनाना चाह रहा हूं, उधर लोग इधर उधर बात कर रहे हैं। सुन लो भाई, हो सकता है मेरा आखिरी तकरीर हो सकता है मैं कल की तकरीर ना कर पाऊं, कोई हादसा हो जाए, मर जाऊं, तो ऐसा भी हो सकता है। आप में से भी कोई आदमी ऐसा बैठा हो जो आज ही आज है, कल को अल्लाह ना करे वो दुनिया से चला जाए, तो कम से कम कुछ दिल में बात तो लेके जाए ना यार। सुनो बात, लड़कियां घर की जीनत है, रौनक है। हुआ क्या, वो घर में टीवी आया और वहीं से शुरू हो गई वो बुराई। अब 10 साल की हुई है लड़की, गंदी तस्वीर देख रही है अब्बा के साथ, अम्मी के साथ। घर में फिल्म चल रही है, अब्बा भी वहीं बैठा है बेगैरत, माँ भी वहीं बैठी, पूरा का पूरा खानदान बर्बाद है। ये वो माँ बड़ी दिल की कमजोर है, हीरो हीरोइन जब नहीं मिल रहे ना तो अम्मी रो देती है बेचारी, दिल की बड़ी कमजोर है। और जैसे हीरो हीरोइन मिले, अम्मी खुश हो गई और अब्बा भी खुश हो गए। यही ड्रामा 10 साल देखा, उसके जज्बात बर्बाद कर दिए इन जालिमों ने। और जब उसने देखा मैं जवान हो गई, ये शादी नहीं कर रहे, वो भागी। अरे भागो तो अब्बा खुश हो जाते, अम्मी भी। जब वो भागी तो अम्मी बोली हाय मेरी नाक कट गई, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अरे अभी तो दुनिया में दिखाने के लायक नहीं, तू आखिरत में भी मुंह दिखाने के लायक नहीं। बेहुदा, तू जितने टीवी के सामने रोई है ना, अगर इतना अपना अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी भागती नहीं, बल्कि तेरी सर फख्र से बुलंद कर देती, तेरा नाम ऊंचा कर देती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नाम गैर मुस्लिम खुश हो रहे हैं, इधर देखो, ये भी मेरी बात जरा नोट कर लें आप लोग। गैर मुस्लिम खुश हो रहे हैं, हमने मुसलमान लड़कियां कन्वर्ट कर ली, उनका इस्लाम छीन लिया, मुसलमान को हिंदू बना दिया, और तुम्हारी औकात ही नहीं है किसी सच्ची मुसलमान औरत का ईमान छीन लो। बेशक, तुम तो किसी कॉलेज में पढ़ने वाली वाहियात किस्म की बेहुदा, किसी बेगैरत माँ की लड़की को तुमने छीना होगा, वरना जिसे इस्लाम मिल जाए वो जान तो दे सकती है मगर ईमान नहीं दे सकती। बेशक बेशक, मुझे भी बड़ा अफसोस होता है कि गैर मुस्लिमों घर चली गई, मैं रोता तक हूं इस बात पर, मगर फिर भी ये बात कह रहा हूं, जिसे सही मानों में इस्लाम मिल जाए वो जान दे सकती है मगर ईमान, जान दे सकती है मगर ईमान। ये जितनी भागने वाली हैं, एक लड़की गैर मुस्लिम के साथ गई थी, मैंने उससे पूछा था ये बता सैयदा फातिमा को जानती है? बोली ये कौन है? हंसना नहीं। मैंने पूछा सैयदा खतीजा को जानती है? बोली मुझे नहीं पता कौन है, बस वो तो तुम्हारा स्कूल जानती थी। इस्लाम जो जान जाए, मैं कह रहा हूं दूर मत जाओ, प्रैक्टिकल देख लो, इस्लाम जो कबूल कर ले वो जान देता है, ईमान नहीं। तुम फिलिस्तीन को देख लो, फिलिस्तीन में 7,000 बच्चे, कितने? 7,000। 10 साल से कम उम्र के बच्चे शहीद हुए। कितने? 7,000। माएं जब उठा रही हैं लाश अपने बेटे की ना, तो किसी का हाथ आ रहा है, किसी का पांव आ रहा है। आप भी बच्चे वाले हो, मैं भी बेटा वाली हूं, बेटे मेरे भी बच्चे हैं। तुम्हारे 5 साल के 2 साल के बच्चे को ऐसे उठाओ तो किसी का हाथ आ रहा है, किसी का सर उड़ गया। एक एक ब्रेड पे एक एक ब्रेड पर
3-3 लोग दावेदार हैं एक एक ब्रेड पर। हजारों लोग शहीद हो गए, किसी को तकलीफ नहीं है। कोई इदारा फलस्तीनियों के बारे में कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ते हैं। किसी को तकलीफ किसी को नहीं होगी मगर गुंबद खजरा के मकी को होगी। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे उम्मती जब तेरे पाँव में कांटा लगता है तो मुझे तकलीफ होती है। फरमाया था मेरे हुजूर ने, मदीने के हालात बिगड़े सहाबा तो मुल्क शाम चले जाना। और इसकी हुजूर जब शाम के हालात बिगड़े तो फिर मेरी उम्मत के लिए दुआ कर देना, मेरी उम्मत में बड़ा सख्त वक्त होगा। कैसा सख्त वक्त है उम्मत के ऊपर। 57 मुल्क तमाशा देख रहे हैं मुसलमानों की। उनके मोहल्ले के मोहल्ले पूरे खत्म कर दिए गए, उनके पास पीने को पानी नहीं। मगर उन औरतों का जब मैंने बयान सुना है, अपनी बहनों का, बेटियों का, ये जो अपनी आदि आस्तीन के कपड़े पहनती हैं, मेरी मुसलमान उन तक मेरी ये बात पहुंचाना तुम्हें खुदा का वास्ता है। उन तक बताओ जो अपने बेडरूम में बैठी हुई अपने आप को बंबई की हीरोइन की तरह बनाना चाहती है, उसको बताना। जिसने सर से दुपट्टा फेंक दिया, जिसने नबी से मोहब्बत का रिश्ता तोड़ दिया, जिसने नबी से अपना नाता तोड़ लिया, उस बहन को, मेरी बेटी को बताना। उस 10 साल की बच्ची को बताना जिसने इंस्टाग्राम पे बाल खोल के स्टोरी बनाना शुरू कर दी है। उस 15 साल की, 20 साल की लड़कियों से मेरी बात ये उन तक पहुंचाना, मेरी बेटियों तक उन तक पहुंचाना जिन्होंने इंस्टाग्राम पे अपने जिस्मों को फेसबुक पर दिखाना शुरू कर दिया कि फलस्तीन की लड़कियां ये कह रही हैं, फलस्तीन की लड़कियां ये कह रही हैं कि हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। फलस्तीन की औरतें कह रही हैं हम रात को सोते हैं तो बुर्का का, सोने वक्त को कोई बुर्का नहीं ओढ़ता। क्यों ओढ़ती हो? का इस वजह से ओढ़ते हैं कि जब बम गिरता है तो घर हमारे मलबे में तब्दील हो जाते हैं। हम ये चाहती हैं कि जब हमारे ऊपर बम गिरे और हम जब मलबे में दबे और जब हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में। ऐ फिलिस्तीनियों तुम्हें सलाम हो, ऐ फिलिस्तीन की गाजा पट्टी की मेरी बहनों, तुमने तो हमें जीने का सलीका सिखाया मगर हम सीख न सके, हम सीख न सके। तुमने तो बहुत सिखाया मगर हम सीख न कह सके। हाय ये दुनिया लग गई। क्या समझते हो ये दिल लिए फिर रहे हो? ये कैसा दिल लिए फिर रहे हो जिस दिल में बिल्कुल दर्द ही नहीं है? ये कौन सा दिल है? ये तो जानवर से भी सख्त दिल है जिसमें किसी का दर्द नहीं। मुसलमान वो है, मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत एक जिस्म की तरह है। अगर एक जगह जिस्म में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है। अगर किसी भी दुनिया का मुसलमान परेशान हो तो अगर तेरे दिल में परेशानी नहीं हुई तो तू फिर सही मानों में मुसलमान नहीं, तू फिर वो मोमिन नहीं जिस पर अल्लाह का इनाम उतरने वाला है। ओ मेरे दोस्त, मैं तुझसे ही पूछता हूं मेरे भाई, चल वो फिलिस्तीन की लड़कियां अपनी जगह, क्या तू अपनी बहनों को पहना सकता है दुपट्टा? क्या तू अपनी बेटी को पहना सकता है दुपट्टा? मैं तुझे बताता हूं, करबला की बात सुनना चाहते हो? सुनो। 6 साल की है ज़ैनब। कितने साल की बोलो? 6 साल की ज़ैनब। मैं खत्म कर रहा हूं, थोड़ी देर और सुन लीजिए। कुरान पढ़ रही है। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई। किसकी शादी हुई बोलो? हजरत अली। किसकी शादी हुई? हजरत अली। किसकी शादी हुई? हजरत अली की। हमारे यहाँ शादियां होती हैं, जैसी होती हैं सबको पता है, बात नहीं करनी चाहिए। मगर इतना याद रखना, अपनी बहन बेटी को बेपर्दा ले जाने वालों, तुम कोई नेक शरीफ नहीं हो, दयूस हो। नबी ने फरमाया जो अपने घर की औरतों को बेपर्दा रखे वो दयूस है, जन्नत की बू भी नहीं सूंघेगा। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी होकर मेरी फातिमा मेरे घर में आई, मेरी बीबी, तो मैंने उन्हें देखते ही रोना शुरू कर दिया। तो वो बोली क्या आपको शादी पसंद नहीं जो रो रहे हैं? मैं आगे बढ़ा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, क्यों रोते हैं? तो वो बोली क्यों रोते हैं? तो मैंने कहा कैसी भी लड़की हो, कितनी भी गरीब, उसके दिल की ख्वाहिश होती है जब दुल्हन बने तो एक जोड़ी कपड़े पहन ले। मैं देख रहा हूं फातिमा, आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमत लगे हुए हैं और आपको कोई अफसोस नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं। तो सैयदा फातिमा ने सर उठाया और कहा मेरे सरताज आप गम न करें। मेरे अब्बा फरमाते मेरी बेटी फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। कैसे राजी होता है बोलो? सजदों से। काश के मुसल्ले बिछ गए होते, काश के नमाजें पढ़ ली होती, काश के तब्दीलियां आ गई होती। मेरे दोस्त मेरी तरफ देख, करबला का मैदान है, सैयदा कायनात की बेटी ज़ैनब है,
कौन है बोलो? ज़ैनब। इधर पूरा घर पड़ा हुआ है, बच्चा काट दिया गया है। अली के घर के नबी के विसाल को अभी 50 साल ठीक से नहीं हुए कि पूरी हुजूर की नस्ल का कत्ल कर दी गई। छोटे छोटे बच्चे, इमाम हुसैन, उनके सारे साथी, करबला का मैदान। ज़ैनब सैयदा हैं, निकल के जा रही हैं तो किसी ने आपकी चादर पे हाथ डाला, चादर खींच ली। चादर जब खींची तो बालों से सर ढक लिया। क्या करबला सुनोगे? बालों से सर ढक के मदीने की तरफ को मुंह देख के कहा, है मेरे नाना, मैं वही ज़ैनब हूं कि जब आप दुनिया से तशरीफ लेके जा रहे थे तो आपने मुझे सीने लगाया था और कहा था मेरी ज़ैनब बिल्कुल अपनी नानी खदीजा से मिलती हैं। ए नाना, मैं वही ज़ैनब हूं जिससे आप बहुत प्यार करते थे। आज मैंने वादा किया था अम्मी से, मेरा सर कभी नंगा नहीं होगा, मगर मेरे भाई शहीद हुआ हुसैन, मेरा सर नंगा नहीं हुआ। मेरे भाई की, मेरे भतीजों की लाश पर घोड़े दौड़े, मेरे सर से दुपट्टा नहीं गया, मगर अब जालिम ने मेरा दुपट्टा खींच लिया। मेरे पास दुपट्टा नहीं है, मैंने बालों से चेहरा ढक लिया है। मेरे नाना, नाराज ना होना अपनी बेटी से, अपनी नवाजी से नाराज ना होना। लो दुपट्टा छिन गया तो बालों से सर ढक गया, चेहरा ढक गया। ओ मेरी बहन, मेरी बेटी, ये तेरी दुनिया। ओ मेरे दोस्त, जरा अपनी बेटियों की खबर ले, अपनी बहनों की खबर ले। जरा देख तो, उधर जनाजे पड़े थे करबला की बीबियों के, शोहरों के, और वो सजदों में अल्लाह के सामने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, मेरी फूफी ने करबला से लेके दमिश्क से लेके मदीने तक का सफर किया, मगर मेरी फूफी ने कभी, मेरी फूफी की नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई। मेरी फूफी जब वो ऊंट नहीं रोकते थे तो ऊंट के ऊपर ही नमाज अदा कर लेती थी। बस मसला वही आता है, तरजीह अव्वल अल्लाह को बनाना होगा, उसी को बनाना होगा। मैंने दोस्तों, कब तक तौबा नहीं करोगे? बोलो कौन सा दिन आएगा जो तौबा करोगे? बोलो कौन सा दिन आएगा? मैंने अपने बाप को अपने सामने दफन होते देख लिया, मैंने अपने ताया को अपने सामने दफन होते देख लिया। मेरा बेटा कब्र में चला गया, मैं पूछता हूं तुमने अपने रिश्तेदारों को दफना दिया, और भी कोई निशानी चाहिए मौत के ऊपर? नहीं नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि जब रूह निकाली जाती है मैयत की, मरने वाली की, तो वो उसके गले की ताकत छीन ली जाती है, वरना वो इतनी जोर से चीखे कि उसके चीखने से लोग अपने बच्चे छोड़ दें, अपना घर बार छोड़ दें, अपनी दुनिया छोड़ दें। उसकी चीख ऐसे निकले, अल्लाह अकबर, कैसा पुरदर्द है मौत। मौत कितनी सख्त है मौत, कभी आपने सोचा मौत कितनी सख्त है? मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुमको तो बड़ा अंदाजा होगा, जब उंगली जलती है तो कितना दर्द होता है। क्यों? क्योंकि जब आग पहुंचती है तो रूह भाग जाती है, रूह जहां से हटती है वहां दर्द होता है। जरा गौर करो, जब रूह निकलती होगी तो कितनी तकलीफ होती होगी, पूरे जिस्म से रूह निकलती होगी तो कितनी तकलीफ होती होगी। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मां मरियम की कब्र पे जाते हैं और कहते हैं, मेरी मां मरियम, मैं अब मुर्दे जला लेता हूं, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई, ना मेरे बेटे ईसा, मेरी रूह निकली थी, इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक हो रहा है, उसका एहसास अभी तक हो रहा है। हजरत उमर फारूक आजम, कोई है उमर फारूक आजम के टक्कर का यहां पर? तो फिर क्यों नहीं डरते? उमर कौन? मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। फरमाया, मेरा उमर जब ईमान लाया तो आसमान के फरिश्तों ने खुशियां मनाई। हजरत उमर के मारी गए चाकू, जब मारा चाकू, फट गई आंत, दूध पिया, आंत से निकल गया। बेटे से बोले, वक्त मौत का करीब है, सर रख दे जमीन पे। नहीं रखा। ओए अब्दुल्ला, सर जमीन पे रख दे। नहीं रखा। अब्दुल्ला, सर जमीन पे रख दे। ओ बेटे रख दे। सर जमीन पे जब रखा तो अपनी नाक आपने मिट्टी में रगड़ी और कहा, ऐ अल्लाह, लोग कहते उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मुजरिम है, अगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। मौत का वक्त है, अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा। हाय उमर! कौन उमर? हजरत अली आए, बोले, या उमर तुम क्यों रोते हो यार? मैंने नबी से सुना है कि तुम्हारा घर जन्नत में है।
तुम्हारा महल सुनहरा है, इतना खूबसूरत महल है कि मेरे नबी को पसंद आया था। अली तुम गवाही दोगे? मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। ओ मेरे दोस्त, याद रखना जो भी आपने किया है सब लिख गया है। एक एक चीज को वो देख रहा है। वो समीन बसीर भी है, वो अलीमुल खबीर भी है, वो अल्लामुल गुयूब भी है। वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो जान रहा है। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, आखिरी रिवायत, अपने मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कहने लगी मेरे बच्चे भूखे हैं, बड़ी प्यास भूख है मेरे बच्चों को, कुछ दे दे। उसने कहा मैं तो औरतों का शौकीन हूं, तुझे पसंद करता हूं, रात गुजार, जिस्म पे इख्तियार दे दूंगा। उसने कहा सुन, अपना जिस्म बेचने नहीं आई, वापस गई, मगर फिर आई, कहने लगी मेरे बच्चे बेहोश होने लगे, मजबूर हूं, दे दे, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। तो ठीक है, पैसे लेके चली गई, खिला पिला के शाम को आई, रात को बैठी थी। जब बैठी थी ना, इसके करीब कमरे में, ये इसके करीब गया जिना करने के इरादे से, हाथ जब लगाया ना, हाथ जब लगाया तो कांपने लगी और फिर उसके पसीने आए। और क्यों रोती है? पैसे नहीं मिले क्या? ड्रामा करती है? का सब कुछ पैसे नहीं होते, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का मेरे बच्चे अगर भूखे ना होते तो मैं कभी नहीं आती। मेरा ईमान यह है कि जब मैं नमाज पढ़ती हूँ, सजदा करती हूँ, तब भी मेरा अल्लाह देखता है, और जब मैं जिना कर रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। ऐ मेरे दोस्त, मेरे नौजवान, तुझको इस बात का एहसास ना हुआ कि तू जब गलत जगह गया, किसी लड़की को गलत जगह लेके गया, किसी होटल में, किसी रूम में, तो किसी ने न देखा, मगर अल्लाह ने तो देख लिया ना तुझे, रब ने तो देख लिया ना तुझे। बोल, तुझे अल्लाह की शर्म नहीं? मेरे नबी फरमाते हैं, मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, मैं अगर जानी जिना करने वाले को माफ भी कर दूं, वैसे वो करीम है, मगर फरमाता है, हदीस कुदसी है, ऐ मेरे महबूब, मैं जिना करने को माफ भी कर दूं और अगर उसे जन्नत भी दे दूं तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा, यानी वो अपना दीदार नहीं कराएगा। इन आंखों से देखोगे, इससे गंदे नजारे देखे थे, तुम्हारे मेरे नफ्स ने मुझे बर्बाद कर दिया। इस नफ्स को पहचानो। ऐ दो नौजवानों, अपने नफ्स की ख्वाहिशों में बर्बाद ना हो जाओ, ना ना ना, अपना वकार बनाओ, अपने आप को मजबूत करो, अपने ईमान और अकीदों को। मोहल्ला रूम कहते हैं, एक चूड़ी बेचने वाला चूड़ी बनाता था सुनार सोने की, उसने एक औरत को बुलाया और उसने जो है ना, अपनी, उसका बच्चा कोई नहीं था, उसने एक लड़का ले लिया, लड़का 20 साल का हो गया, एक औरत को चूड़ी पहना के घर आया। बीबी ने कहा कौन सा गुनाह किया है? कोई नहीं। कहा दरवाजा नहीं खोलना जब तक बताओगे नहीं। बोला एक लड़की का हाथ पसंद आ गया था औरत का, मैं पकड़े रहा थोड़ी देर, फिर सोचा अल्लाह देख रहा है, छोड़ दिया। कहा अंदर आ जा, मैंने जिसे अपना बेटा बना के पाला है ना 20 साल, आज उसने मेरा गंदे तरह से हाथ पकड़ा, गंदे तरह से हाथ लगाया। मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी के ऊपर हाथ डाला है, जिस्म पर, किसी की इज्जत पर, तो आज मेरे घर में भी हाथ डल गया। वो आदमी कांप के बोला है, अल्लाह मेरी बेटी, मेरी बीबी की हिफाजत कर ले। हमें भी सोचना चाहिए नौजवानों, ना 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 मेरे दोस्त, अपनी जवानी बर्बाद न कर, ना मेरे दोस्त, अपने रब से डर। ऐ मेरे भाई, वो औरत रोने लगी, इतना रोई, कह लगी मेरा बच्चा अगर भूखे ना होते, कह लगी ऐ मेरे रब माफ कर देना अपनी बंदी को, अगर मेरे रब मेरे बच्चे भूखे ना होते तो कभी ना आती। रोई, रोके, वो उसका दिल धुल गया। बोला तुझे मैं अपनी बहन बनाता हूं, पैसे दिए, वो तो चली गई, वो चली गई, वो तो चली गई, मगर वो जो था ना, वो बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैं कितना गुनहगार हूं, मैंने कितनी इज्जतों पे डाके डाला है, मैंने कितनी इज्जतें लूटी हैं। सजदे में गिर गया और इतना रोया, सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, का कौन? आप बताओ आप कौन? का मेरा नाम तो ये है, का मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। लगा मूसा चेक कर लो, मैं इस इलाके का सबसे वाहियात गुंडा इंसान हूं, मैंने बहुत इज्जतें लूटी। का रोया भी है तू? कहा कितना? का रात रोया हूं, पूरी कहानी सुना के बोला, मेरी पूरी आंखें भीग गई थी। का कितनी? पूरा चेहरा। मूसा बोले तेरा तो पूरा चेहरा भीग गया था, मगर अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदे, तू गुनाह चाहे कितने भी कर ले, मगर इतना रोले सच्चे सच्चा कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा, सारे गुनाह। ये दोस्त, ये रिश्तेदार, ये अजीज, ये हाथ छाड़ के आ जाएंगे कब्र में, मिट्टी और कोई काम नहीं आएगा मेरे दोस्त, कोई नहीं आएगा। हाथ उठा के बताओ कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हो, कितनों को मौत की फिक्र है? हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बोलो
हुजूर के नाम पे कौन कौन गर्दन कटा सकता है? दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। हाथ गर्दन कटा दोगे? नीचे हाथ करो। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देख। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से मेरे नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। जो नबी के नाम पे दाढ़ी रखा है वो खड़ा हो जाए। एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराए ना। जो पूरी दाढ़ी रखा है अपने नबी के नाम पर वो खड़ा हो जाए। आपके दाढ़ी है, जिसके दाढ़ी ना हो वो आज से कौन है जो अपने नबी के नाम पे दाढ़ी रखाएगा? नौजवान है कोई आशिक रसूल? देखो आप एक दूसरे की तरफ ना देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो जरा। अब बताओ कौन है ऐसा आशिक रसूल जो आज से अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा? है कोई? कोई ना बोले और कोई सामना बोले नहीं। जो आज से रखा है वो खड़ा हो जाए, जो अपने नबी के नाम पे है। कोई आशिक रसूल? हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। हाँ याद रखो, दाढ़ी सुन्नत है। सुन्नत से चेहरे में बरकत होती है। दाढ़ी मुड़ाने वाला खूबसूरत नहीं है, दाढ़ी रखाने वाला खूबसूरत है। कोई इस महफिल में आशिक रसूल हो, नौजवान कोई एक, जो आज से अपने नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाने की नियत करे, वो इस महफिल में खड़े होकर कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। है कोई आशिक रसूल? सुभान अल्लाह। इस महफिल रसूल में है कोई आगे पीछे से दीवाना हुजूर का? देखो मुझे कोई अफसोस नहीं है। आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ, निकल के बाहर आ जाओ। देखो आप लोग डरा मत करा करो कि मियां की इज्जत खराब हो जाएगी। जो पूरी दाढ़ी रखा है वो बाहर निकल के आ जाए भाई। आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए, उन्हें आने दो भाई, आने दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी दाढ़ी रखाने वाला बाहर निकल के आए। और कोई आशिक रसूल है? कब्र में पहुंचोगे, ये जिनके लिए दाढ़ी मुड़ा रहे उधर देखो, ये सब कब्र के बाहर रहेंगे। वही नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे जिनकी सुन्नत है ये।